दिल्ली के चुनावी राजनीति का ये एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतनी सीटों के साथ कोई राजनीतिक दल नहीं जीता, चाहे वो मदन लाल खुराना का दौर हो या उससे पहले कांग्रेस का दौर। कांग्रेस 50 पार की, लेकिन 58 सीट तक कभी कोई नहीं पहुंचा। और इस आंकड़े को अगर दिल्ली में ऐसे मोड़ पर टूटा रहा है, जिसमें यह बार बार लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस देश में एक इतिहास रचा जाता है, दिल्ली के चुनाव में इतिहास रचा जाता है, जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी की मौजूदगी एक ऐतिहासिक महत्व रखती है, झारखंड में अपने तरीके से गठबंधन होते होते एक बहुमत के साथ सरकार चाहे साथ खड़ी एक पार्टी 4 सीटों के साथ आ जाए। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि किस तरीके से चुनाव को लेकर लोगों की आस बढ़ी है और सत्ता जिसे भी मिल जाए उससे उम्मीदें कितनी ज़्यादा होती है। किरण बेदी ये भी आंदोलन से निकली, लेकिन किसे पता था कि वो पीछे चलेंगी। पीछे इस वक्त चल रही हैं वो कृष्णानगर में, और वो सीट पर जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित बीजेपी के लिए मानी जाती है। 3 राउंडों की गिनती कृष्णानगर में पूरी हो चुकी है। 1300 वोटों से किरण बेदी पिछड़ रही। हम आपको बताएं कि बहुत लोगों को ये आशंका थी कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो शेयर बाजार का क्या होगा, इन्वेस्टर सेंटिमेंट का क्या होगा, क्या विदेशी निवेशक भारत से भाग जाएंगे। लेकिन इस नतीजे के बावजूद करीब 250 पॉइंट सेंसेक्स आज ऊपर चल रहा है। यानी कि लोगों की जो आशंका थी कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से विदेशी निवेशक मेक इन इंडिया की स्टोरी से भागने लगेंगे, ऐसा फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर कुतुब मीनार की तस्वीर। कुतुब मीनार पे बहुत ऊपर तक केजरीवाल चढ़ चुके हैं। 59 सीट इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। भाजपा अमित शाह केवल 10 सीट पर आके सिमट गए हैं। काफ़ी बुरा भी ये दिन है, क्योंकि आज ही उनके बेटे की इत्तेफाक से शादी है। उनको मुबारक उस शादी का। लेकिन राहुल, मैं कहूँगी ये भाजपा के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है कि ये जो चुनाव लड़ा गया है वो लोकल कार्यकर्ता बनाम राष्ट्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है उसके जो लोकल कार्यकर्ता रूठा तो फिर वो माना नहीं, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसे जो नजरअंदाज किया, ये उसका खामियाजा आप देखिए। इसके ऐसे परिणाम इस तरह से नहीं आते कि आपका कार्यकर्ता रूठ गया, आपका मतदाता रूठ गया, पूरा मतदाता रूठ गया, पूरी पॉलिसियों से लोगों में आक्रोश आ गया, आपके भीतर जो सरकार की सत्ता का घमंड था उससे लोगों में गुस्सा आ गया। आपने चूंकि पूरी सरकार उठा दी थी, क्या प्राइम मिनिस्टर कहेंगे जब एक वक्त उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था रामलीला मैदान में फिर शपथ ली जाएगी 15 तारीख का ऐलान वो बार बार करते रहे हैं कि 15 तारीख को हम शपथ लेंगे, तो रामलीला मैदान एक बार फिर सज धज के तैयार। और जीत अलग अलग किस्म की होती है। आलोक जी, आप 36 सीटों से भी जीत सकते थे, 40 से भी जीत सकते थे, लेकिन आप करीब 60 सीटों से जीत रहे हैं। इस जीत में एक संदेश है बीजेपी का। इस संदेश और साथ में संदेश ये होगा कि कितना अहंकार आता है कि नहीं आता है। असली खतरा इस बात का राहुल जी हमेशा रहा है। जनता पार्टी जब जिस समय आई थी, हम लोग देखा मोरारजी भाई और चरण सिंह जिस तरह के नेता उभरे थे, लेकिन जब ये आ जाता है वो उससे बचने की चुनौती हो गई। ये जो पोस्टर लेके निकले ना कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, उन्होंने ये बनवा के रख लिए हैं। हर बार जब कोई विधानसभा का नतीजा आता है या लोकसभा का नतीजा, वो 10-15 लोग निकल जाते हैं, एक आधा घंटा नारा लगाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। देखिए, आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको चेहरे भी वही नजर आएंगे जो 5-7 लोग ये बार बार होर्डिंग लेकर निकलते हैं। भी पार्टी उनकी प्रियंका सुनती जी, नहीं है। एक मिनट, प्रियंका जी की क्या राय है राजनीति में आने के बारे में? वो इसको उसका स्पष्टीकरण दे चुकी है, पर मुझे लगता है और नेतृत्व कभी भी कांग्रेस पार्टी का ना पीछे हटा ना शर्माया जिम्मेदारी लेने से। आलोक जी ने राहुल जी की बात की, तो मैं याद दिला दूं, लोकसभा के चुनाव में भी हार स्पष्ट होते ही सोनिया जी राहुल जी ने बाहर आकर मीडिया से बात की थी और जिम्मेदारी ली थी। पर चूंकि ये दिल्ली का चुनाव है, सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे खड़ी हो गई है। आशुतोष के पास मैं जाना चाहता हूँ। आशुतोष, 70 में से 60 सीट, और 60 का आंकड़ा बहुत अहम है, क्योंकि 60 ही वो आंकड़ा है जो कि 2014 मई में बीजेपी ने दिल्ली में पाया था। अगर हम लोकसभा रिजल्ट्स को असेंबली ट्रेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो 70 में से 60 सीटें मिली थी। आज 9 महीने बाद आम आदमी पार्टी जिसको 10 सीटें मिली थी वो 60 पे खड़ी है। जिस पार्टी को 60 सीटें मिली थी वो आज 9 पे खड़ी है। आशुतोष, ये सुनना बहुत सुखद लग रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत दायित्व हमारे कंधों पर आ पड़ा है हमारी पार्टी के ऊपर, क्योंकि लोगों की जिस कदर अपेक्षाएं बढ़ी हैं, लोगों को जिस कदर उम्मीदें बढ़ी हैं, उनका खरा उतरना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो निश्चित रूप से 60 का आंकड़ा अपने आप में चमत्कार कर देने वाला आंकड़ा है, हैरत अंगेज आंकड़ा है।
और मन में सुख भी है, लेकिन मन के अंदर एक बेचैनी भी अब बढ़नी शुरू हो गई है।